जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इतिहास के पन्नों में एक बार फिर जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की अगर बात करें तो जो एक सांस्कृतिक विरासत या फिर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो हुई है जिसने कहीं ना कहीं एक बार फिर जम्मू कश्मीर की कल्चर और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को बदलने जा रहा है बदला है और एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जो लार्जर आर्किटेक्चरल या फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसकी परिभाषा को बदला है। जी मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में बारामूला के जैनपुरा में जो बुद्धिस्ट स्तूपास मिले हैं और कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स है उसने एक बार फिर रीडिफाइन कर दिया है। खासकर कश्मीर का जो बुद्धिस्ट कनेक्शन है कुशान इराक के साथ और एक बहुत बड़ी ये खोज वहां से निकली है। और हम सब जानते हैं कि जैनपुरा या फिर बारामूला में स्थित ये जगह कहीं ना कहीं कुशान इरा से जुड़ा हुआ है या यूं कहिए पहली से तीसरी ईसा पूर्व की अगर बात करें कुषाण काल की ये बहुत बड़ी खोज और इसका श्रेय पूरी तरह से एक जॉइंट प्रोजेक्ट था जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम उसके साथ साथ सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और इन तीनों ने बड़े ही तरीके से साइंटिफिक खोज से ये एक बड़ी खोज निकाली है। और आपको बताते चलें कि इसको लेकर पिछले कई सालों से शोध चल रहा था और फ्रांस के एक म्यूजियम में एक ब्लड सी तस्वीर इस स्थान की थी जहां पर कुछ मॉन्ट्स नजर आए थे और उसके बाद ये आकर्षण का केंद्र बनता हुआ आज वहां पर एक भव्य अ, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स वहां पर नजर आया है। अभी तक जो एक्सकेवेशन उस क्षेत्र में हुई है जैनपुरा की बात करें बारामूला में स्थित ये एरिया है वहां एक स्तूपा स्ट्रक्चरल वॉल्स वहां से मिली है पॉटरी और उसके साथ साथ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं और ये दर्शाता है कि कई शतकों पहले की ये सामान था। और जब उसमें जो तस्वीर थी उसके प्रमाण वहां पर आए हैं और उसको प्रमाणित करते हुए किस प्रकार जो एक्सकवेशंस या फिर एक्सकवेटर्स वहां पर काम कर रहे थे अभी भी ये काम चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो हाई रेजोल्यूशन मैपिंग थी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार्स थे या फिर जो ड्रोन डॉक्यूमेंटेशन थी या फिर डिजिटल आर्काइविंग की मदद से जो प्रयोग किए गए सफलता हासिल मिली है। और एक बार फिर कश्मीर बुद्धिस्ट सर्किट के उस रूट पर नजर आ रहा है जहां पहले भी इस चीज को प्रमाणित किया गया था कि कश्मीर के तार कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट कुषाण और उस काल से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यह भी पता चले कि कुषाण इरा के जो स्तूपास हैं मोनेस्ट्रीज हैं ये डिफाइन कर रही है या हाईलाइट किया है कि कश्मीर का जो एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर रहा है और जिसके तार गांधारा के साथ भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ ट्रेड और पिलग्रिमेज भी जुड़ी हुई है। जैनपुरा यूं तो एक शांत गांव था और फ्रांस के एक म्यूजियम में वहां पर एक ब्लड सी तस्वीर माउंट्स की थी और वहीं शोधकर्ताओं की जिज्ञासा का केंद्र बना। और उसके बाद इस क्षेत्र की और इसके आसपास की जब एक्सकवेशन की गई तो 2000 पूर्व का एक इतिहास आपके सामने आया और लगभग बुद्धिस्ट साइट जो मिली है कुषाण पीरियड की है। और ये कहा जा रहा है कि कश्मीर वैली का जो कनेक्शन है जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और कश्मीर की जो डीप सिविलाइजेशन रूट्स है उसने एक बार फिर रीइंफोर्स किया है कि इसका एक ऐतिहासिक रोल रहा है कल्चरल और रिलीजियस क्रॉस रोड्स की अगर बात करें। इस एक्सकवेशन में अभी तक बुद्धिस्ट स्तूपास बरामद हुए हैं मोनेस्टिक स्ट्रक्चर्स यानी कि जिनको हम विहारा कहते हैं वो बरामद हुए हैं। आर्किटेक्चरल रिमेन्स जो रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं वो बरामद हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि पहली से तीसरी शताब्दी के कुषाण पीरियड से जुड़े हुए हैं जो एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट लिंक या फिर एविडेंस क्रिएट करता है अर्ली बुद्धिज्म इन कश्मीर। और उसके साथ साथ जो गंधारा युग की बात करें या फिर गैंगेटिक प्लेन्स की बात करें और जैनपुरा इस क्रूशल गैप को पूरी तरह फिल करता हुआ नजर आ रहा है खासकर नॉर्थ वेस्टर्न बुद्धिस्ट साइट्स की अगर बात करें। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसके जो रूल्स थे उस वक्त ये माना जा रहा था कि कुषाण के समय में उस वक्त कनिष्का और उसके जो आने वाली पीढ़ी थी हुविश्का जो बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर रही थी और नॉर्थ इंडिया से लेकर सेंट्रल
एशिया और नॉर्थ वेस्ट तक इसका प्रचार प्रसार कर रहा था और यही एक रूट गंधार या फिर उस तरफ जाने के लिए था। और इस साइट का ये माना जा रहा है कि हुएश का पूरा से लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो एक इल्यूसिव कुषाण कैपिटल है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गांधारियन बुद्धिस्ट लेआउट भी यहाँ पर मिले हैं और कहीं ना कहीं गांधारा इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी देखने को मिला है, क्योंकि जो स्तूपा का जो डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो ड्रम और हमिका की शेप में है। जो मोनेस्टिक सेल्स लेआउट है वो सिमिलर टू उन साइट से हैं जो अभी तक पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में पाए गए हैं। और इसके अलावा ट्रांस रीजनल रिलीजियस नेटवर्क ये जुड़ा हुआ है और इसमें यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जैनपुरा की जो एंशिएंट ट्रेड और पिलग्रिमेज सेंटर था और कहीं ना कहीं गंदारा के साथ कश्मीर वैली का एक लिंक यहाँ पर पाया जा रहा है। और यहाँ पर न केवल बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे ट्रैवल करते थे, यहाँ इन विहारास में रुकते थे, उसके अलावा ट्रेड और पिलग्रिम्स का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सेंटर जैनपुरा रहा है। और इसके साथ साथ रिलीजियस आइडियाज, आर्ट स्टाइल और टेक्स्ट जहाँ जो बरामद हुए हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि खासकर जैनपुरा बारामूला की अगर बात करें, और जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया है कि कश्मीर का एक जो हिस्टोरिकल और जो सिग्निफिकेंस खासकर क्रॉस कल्चर है, जो पहले भी इसको प्रमाणित हो चुका है। और खासकर बुद्धिज्म की अगर बात करें, कश्मीर में इस वक्त और भी ऐसे बुद्धिस्ट साइट हैं। जम्मू की अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर भी खासकर अखनूर में पामरा या फिर अम्बरान की अगर बात करें, वहां पर भी जो स्तूपाज और ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स मिले हैं, अपने आप में दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सर्किट रह चुका है। और न केवल ट्रेड बल्कि पिलग्रिम के हवाले से भी महत्वपूर्ण ये चीजें निकल के सामने आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैनपुरा एक और ज्वलंत महत्वपूर्ण उदाहरण है, खासकर कश्मीर और जम्मू कश्मीर के उस कनेक्शन को लेकर, खासकर गांधारा इराक की अगर बात करें, क्योंकि अम्बरान में भी गांधारा शैली के टेरिकोटा आइटम्स मिली हैं और कहीं ना कहीं ये लिंक और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में कई और स्थानों पर भी अगर एक्सकवेशन की गई तो निश्चित तौर पर वो भी इस चीज को प्रमाणित करेंगे कि कश्मीर वैली हमेशा से ही एक उस लाइन में जुड़ती हुई नजर आई थी, खासकर बुद्धिज्म अगर हम पीरियड की बात करें और खासकर कुशाना और गंधारा शैली की बात करें। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।